तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू निश्चय जोशी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, ये एक डेली रूटीन ब्लॉग नहीं है, सिर्फ एक ही छोटा सा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ अपनी डाइट के बारे में और अपनी मेडिसिन के बारे में। जो मेरी बहनें और जितनी भी हैं मेरी बहनें, मेरे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं भी हैं, वो भी हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर उनके किसी काम आए, मेरी इन्फॉर्मेशन से उनको कोई हेल्प मिले, तो मैं बस जस्ट ये बताना चाह रही हूँ इसके माध्यम के थ्रू कि मेरी डाइट किस तरह से नहीं है। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ मेरी डाइट के बारे में। तो गाइस, मेरी डाइट इस तरह है कुछ। मैं सुबह, आपको पता ही होगा, सुबह जल्दी, आजकल तो सभी उठ जाते हैं वैसे भी, बल्कि खा पी भी लेते हैं, लेकिन मेरा स्टार्ट होता है, निष्ठा के डैडी है मेरे हस्बैंड है, जब वो ऑफिस आते हैं मैं उन्हीं के साथ नाश्ता कर लेती हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मेरी 8 बजे की डाइट होती है, जो कि मेरी होती है या तो जैसे दलिया, स्प्राउट्स, मैं चेंज करके करती हूँ। कभी दलिया कर लिया, 2 दिन कंटिन्यू दलिया कर लिया, 3 दिन स्प्राउट कर लिए, या वो म्यूसली कर लिया। ऐसे कर करके मैं चेंज कर, क्योंकि इससे क्या हो गया, किसी चीज़ से आपका मन भी नहीं भरता, जैसे कि सैंडविच। तो इससे क्या है कि आपका मन नहीं भरेगा, आपको हिक नहीं लगेगी, तो कंटिन्यू चेंज भी हो जाएगा, कंटिन्यू एक चार्ट सा बन जाता है कि चलो हाँ ये एक मेन्यू है इस तरह से। तो और शेक मेरे पास हमेशा रहता है। सुबह में शेक, एक मैंगो शेक आजकल चला हुआ है, एक्चुअली मैं तो मैंगो शेक ही बना रही हूँ। आपको जो पसंद है हेल्दी वाला, आप वही फ्रूट्स का बनाना शेक या कुछ भी ले सकते हो, बट मेरे को मैंगो पसंद है तो फिर मैंगो शेक मैं ज़रूर ले रही हूँ। तो एक हेल्दी चीज़ ये हो जाती है। कुछ भी मेन्यू में हो, सुबह सैंडविच हो या दलिया का टाइम, दलिया का हो या कुछ भी हो, अगर दलिया का होता है तो शेक में थोड़ी देर बाद पीती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ दूध से बनती है, इसीलिए तो मैं शेक थोड़ी देर बाद गैप दे देती हूँ बस। लेकिन अगर सैंडविच वगैरह हो तो साथ के साथ शेक वगैरह होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, स्प्राउट होते हैं, तो कुछ भी होता है। मैं हर अपनी डाइट में ना 1.5-2 घंटे का गैप दे रही हूँ। एकदम पेट नहीं भर ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाइट ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, मतलब क्वांटिटी से कम। ये नहीं कि जैसे एक प्रॉपर अगर नाश्ता कर रहे हो तो आप एक नॉर्मल अगर वे में हो तो आप नॉर्मल जितना खा सकते हो आप खा लो सुबह सुबह में, ऐसे नहीं कर रही हूँ मैं, हल्का हल्का डाइट ले रही हूँ। तो 1.5-2 घंटे का गैप मैं दे रही हूँ हर डाइट के बाद। उसके बाद होता है कि जैसे कि अगर 8 बजे लिया तो 10 बजे के अराउंड में बनाना लेती हूँ। आधे घंटे का गैप देके मैं लेती हूँ अपना मिल्क। उसके बाद आधे घंटे का गैप देके मैं लेती हूँ अपना मिल्क, जो कि मेरा प्रोटीन वगैरह उसमें जो मैम ने, जो डॉक्टर मैम की तरफ से मुझे मिला हुआ है, उसमें मैं वो प्रोटीन मिलाती हूँ और फिर वो आराम से बैठ के वो मैं पीती हूँ, ठीक है। उसके बाद 11-12, 1.5-2, वही 2 घंटे का गैप, 1.5-2 घंटे का जितना भी आपसे दिया जाए। उसके बाद वो होता है क्या, मैं लेती हूँ एग्स लेती हूँ, 12, 12:30 या 1, जो भी है, 1.5-2 घंटे का गैप हो जाता है, मैं लेती हूँ एग्स। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अपना कुछ भी काजू बादाम या आप कोई भी अपने फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं एग्स खा लेती हूँ। अगर आप एग्स खा लेते हो, एग्स ऐसा नहीं है, एग्स अगर आप खा सकते हो तो आप एग ले सकते हो। वही 1.5-2 घंटे का गैप लेके मैं अपने एग लेती हूँ, उसमें भी मेरे 5 या 6 एग्स होते हैं। फिर मैं वही 1.5-2 घंटे का गैप देती हूँ, 1:30 या 2 बजे मैं अपनी डाइट लेती हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट्स जो भी घर में पड़े होते हैं फ्रूट्स हमारे, मैं वो लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ये सब तभी मुझे लगता है कि हमारे बच्चे के लिए और हमारे लिए हेल्दी है, जिससे कि ना हम थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी खाते रहें, तो इसमें हमारा ब्लड भी हमारा, आपको ब्लड की भी कमी नहीं होगी इस चीज़ से, क्योंकि आप सब चीज़ टाइम टू टाइम, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ये है वो है, इतना कुछ नहीं है। मैं नॉर्मली डाइट ले रही हूँ, बस उसको थोड़ा सा ये कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह ये मैं ज़्यादा बढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर मेरी फ्रूट चाट हो जाती है, फ्रूट चाट के बाद फिर 1.5-2 घंटे का गैप मैं दे देती हूँ। उसके बाद होता है लंच में मेरा होता है, मैं मम्मी से हमेशा, मेरा लंच आ रहा है मेरे घर से, ठीक है, क्योंकि मेरे को बनाना अलाउड है नहीं। और लंच में मैं हमेशा दिखाती होंगी अपने डेली रूटीन ब्लॉग में कि एक दाल ज़रूर होती है, दाल होती है, चने होते हैं, या फिर राजमा होता है, या फिर कड़ी होती है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। दाल होती है, एक सूखी सब्जी भी होती है, और वहाँ मैं लेती हूँ दो रोटी, ठीक है,
2 रोटी, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में मैंने खाया, 1 कटोरी दाल पी और 2 रोटी खाई। वही 1.5-2 घंटे का आप गैप दे दो। उसके बाद मैं खाती हूँ सलाद। मैं बाद में खाती हूँ सलाद, क्योंकि खाने के साथ कभी सलाद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ना तो आपको आपका डिनर है, लंच है, वही आप खा पाओगे अच्छे से मीन्स के इन द सेंस दोनों का ना बैलेंस नहीं बन पाता मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं सलाद को बाद में करती हूँ, 1.5-2 घंटे का वही गैप देके फिर मैं खाती हूँ सलाद। वो आप सलाद किसी चीज़ के लिए, खीरा के लिए, जो भी आपको पसंद है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, कुछ भी आप मिक्स कर सकते हो। तो मैं भी ऐसे करके मिक्स कर लेती हूँ और मैं खा लेती हूँ। खीरा हो तो खीरा खा लेती हूँ, अगर 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा है, टमाटर भी मन कर रहा है तो टमाटर भी, अगर जो भी है जैसे भी मैं एक सलाद ले लेती हूँ। 1.5-2 घंटे के बाद 5 बजे 5:30 बजे उसके बाद मेरा होता है शैशे, जो कि कम से कम मेरा पूरा 1 गिलास एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ा गिलास वाला मैं लेती हूँ। वो होता है बेबी की ग्रोथ के लिए, और उसको आप जब भी पी सकते हो पूरे को, जब आपका 1.5-2 घंटा या खाए पिए थोड़ा टाइम हो गया हो। बिल्कुल खाते हुए आप बिल्कुल नहीं ले सकते। वो एक स्पेशल ऐसा, मतलब वो शैशे ही नहीं, वो आपके लिए बहुत बहुत कुछ मायने। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी अपनी मेडिसिन भी दिखाऊंगी। तो मैं वो पूरा वो शैशे लेती हूँ। शैशे लेने के बाद मैं फिर वही 1.5-2 घंटे का गैप देती हूँ। थोड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, जैसे कि चने हो गए, कुछ हो गए, वो मैं टीवी देखते देखते लेके खाती रहती हूँ। चने आप समझते हो चने कैसे होते हैं, जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं, जो गुड़ चना हम कई बार खाते हैं ऐसे करके। तो चने वने मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। एक्चुअली काजू बादाम मैं नहीं ले रही हूँ, आप ले सकते हो, आप सुबह कर सकते हो। एग्स अगर आप नहीं खाते हो तो ये आप मॉर्निंग में कर सकते हो, ठीक है। मॉर्निंग में ना ही करें तो ठीक है, मेरे तो यही मानना है, क्योंकि उससे ना प्रेगनेंसी में ना आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गैस वगैरह ये सब। मेरे साथ तो ये हो रहा है, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कुछ खाने के बाद ही ये सब लो तो ऐसा नहीं है, लगने वाली चीज़ कभी भी लग जाती है, ऐसा नहीं है खाली पेट ही लगती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद हो जाता है डिनर का टाइम। डिनर का टाइम हमारा यही है 9 बजे 9:30, वही 1.5-2 घंटे का टाइम इतना हो जाता है गैप कि मैं डिनर में मेरा कुछ भी चलता है। अगर जैसे डिनर में मम्मी ने कुछ भी हल्का फुल्का बना के भेज, मैं लाइट ही लेती हूँ। राइस मेरे हमेशा होते हैं, राइस मैं ज़रूर लेती हूँ, हमेशा राइस होते हैं। तो जैसे अगर सुबह की कोई दाल थी, या मम्मी ने भी ताज़ी दाल भेज दिया है, कुछ भेज दिया है, या कुछ भी खाने में XYZ है, तो मैं राइस लूँगी, 1 रोटी, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी सब्जी, और उसी को खाऊंगी। क्योंकि 1.5-2 घंटे के बाद, क्योंकि सोते टाइम ना हम कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जैसे फ्रूट्स में क्या है, वो नॉर्मल फ्रूट्स नहीं, वाटर, जो कि वाटर से रिलेटेड हो, जो आपके पानी की कमी पूरी करता हो। खाना खाने के बाद वही 1-1.5 घंटे का गैप हो, इसमें मैं ज़्यादा टाइम देती नहीं हूँ, मुश्किल से 1 घंटा देती हूँ, 1 घंटे में, क्योंकि उसके बाद सोना भी होता है, तो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते हैं, बच्चे भी नहीं रुक पाते हैं, हस्बैंड भी नहीं, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना है। तो इसलिए 1 घंटे का गैप देके मैं लाती हूँ अपने तरबूज और खरबूजा, क्योंकि इससे क्या हो गया, पूरे दिन आपके वाटर की आप अगर ऐसे टाइम पे, और वो अच्छी लिमिटेड, मैं अच्छे से खाती हूँ, क्योंकि मैंने डाइट अपना डिनर भी लिमिट में ही किया हुआ था, मतलब भरा ऐसे नहीं कि भर गया पेट, ऐसे नहीं, मैं हल्का ही करती हूँ डिनर, ताकि मैं ये अच्छे से खा सकूँ सोते टाइम। तो मैं अच्छे से तरबूज खाती हूँ और खरबूजा खाती हूँ, और मैंगो होता है तो मैंगो मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन मैं उनको देती हूँ। और लेकिन पानी की कमी मुझे रहो, क्योंकि हमारा जो बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको क्या है कि ग्रोथ चाहिए होती है। ग्रोथ कहाँ से, जब तक आप पानी की कमी अगर आपके अंदर होगी तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसलिए ऐसी चीज़ से पानी की कमी पूरी होती है। तो गाइज यही है मेरा डाइट चार्ट प्लान। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कुछ लिख के रखती हूँ या कुछ रखती हूँ, वो एक्चुअली मुझे हैबिट हो गई है, आपको भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, कोई स्पेशल ऐसी कोई डाइट नहीं है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो सबकी माएँ बहनें घर में बनाती हैं। इतना नहीं है कि, इतना मैं भी नहीं करती हूँ कि मैं स्पेशल अपनी डाइट चार्ट के लिए कुछ स्पेशल मैं डॉक्टर अपॉइंट करूँ या किसी हेल्थ वाले उसको कंसर्न करूँ, लेकिन नहीं, ऐसी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर में वैसे भी बहुत है चलो बताने वाले, और ऐसे खुद को भी होता है। बस ये है कि हमें एक रूटीन पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से कैसे लेना है। तो बस मैं इसी तरह से अपना डाइट प्लान कर रही हूँ, और होप करती हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी 1.5-2 घंटे के गैप करके देखना। अगर मेरी जो बहनें हैं, अगर उनको लगता है कि शायद मैं कुछ अच्छा बोल रही हूँ और उनका भी स्टार्ट ही हुआ है, आप पक्का 1.5-2 घंटे का गैप देके थोड़ा थोड़ा खाओगे ना, तो आप भी हेल्दी रहोगी और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। अब मैं थोड़ी देर में बताती हूँ अपने
मेडिसिन्स, जो मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ गाइस, मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी डाइट के बाद अपनी दवाइयाँ, जो मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। तो मेरी सबसे पहली दवाई है हेल्डेसार। ये है प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि आपकी प्री टर्म डिलीवरी को रोकता है, कि आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो, तो उस आपकी डेट को आगे 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 बढ़ाता है। तो उस चीज़ के लिए है ये हेल्डेसार 300। ये मेरी मॉर्निंग की दवाइयाँ हैं। एक है यूडिलिव, मेरी लीवर में आपको बताया था मैंने दिक्कत हुई थी। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आप ये देखिए, ठीक है। ये हेल्डेसार है। और यूडिलिव जो कि मेरी लीवर में आपको पता है प्रॉब्लम आया था, तो उससे रिलेटेड है। तो मैं ये सुबह शाम ले रही हूँ। एक ही है ये इंटाफोल डी। मैं सुबह इन मॉर्निंग में ये 3 दवाई लेती हूँ, जिसके साथ इंटाफोल डी ये है। और ये दवाई है विटामिन एंड मिनरल्स के लिए। और इसके साथ मैं लेती हूँ अपना ये, जब मैंने बताया था ना मैं दूध लेती हूँ, तो दूध में ये प्रोटीन डालती हूँ। तो ये है जो प्रोटीन जो मुझे डॉक्टर मैम ने सजेस्ट किया है, और मैं ये लेती आ रही हूँ। इसका नाम है, आप देख सकते हो, एक्सट्रीमक्स वे प्रोटीन्स विद DHA। तो ये मेरा प्रोटीन का डब्बा है जो मैं लेती हूँ। तो गाइस, उसके बाद आती है मेरी दिन की दवाई, जो कि मैं आफ्टर लंच लेती हूँ। वो है फेरियन एक्सट्री आयरन, एंड इसको आप फॉलिक एसिड भी बोल सकते हो, आप देख ही सकते हो। तो ये मैं एक टैबलेट लेती हूँ दोपहर में। तो गाइस, बारी आती है मेरे, जब मैंने लंच की दवाई ली उसके बाद मेरी बारी आती है लंच के थोड़े टाइम, जब मैं आपको बताया भी होगा मैंने डाइट में कि मैं एक शैशे लेती हूँ, जो कि उसके लिए मैं 1.5-2 घंटे का गैप देती हूँ खाना खाने के बाद, ताकि मेरा पेट खाली हो। और मैं अच्छे से ग्लास में, बड़ा सा ग्लास लेती हूँ, उसमें पानी लेती हूँ। और ये शैशे है अर्जिन बूस्ट, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए मैं लेती हूँ, कि बच्चे की ग्रोथ सही बने इससे। और ये शुगर फ्री भी है। तो मैं वैसे भी, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सजेस्ट आपको हर तरह से कर ही देते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये शुगर फ्री है और ये बेबी ग्रोथ में काम आता है। तो मैं ये एक शैशे रोज़ ले रही हूँ। गाइस, अब मैं दिखाने वाली हूँ आफ्टर डिनर की अपनी दवाई। तो मैंने जैसे कि आपको बोला, सुबह शाम लेती हूँ यूडिलिव, ठीक है। तो सुबह शाम वही नाइट की हो जाती है, ठीक है। ये यूडिलिव जो कि मैंने आपको दिखाई दी है, लीवर से रिलेटेड। और ये हेल्डेसार भी मैंने आपको दिखाती है, ये भी लेती हूँ मैं सुबह शाम। और एक न्यू ऐड जो हुआ है वो नाइट में जो मैं लेती हूँ उनके साथ, सुप्रामाइन एम। ये होता है बच्चे के लिए, माइंड डेवलपमेंट के लिए, माइंड मतलब अच्छे दिमाग वाले बच्चे बने, इसके लिए ये दवाई होती है। तो इससे क्या है कि हमारा दिमाग, बच्चे का दिमाग अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके बाद है ग्रेफ्टकल होता है कैल्शियम, जिंक और विटामिन D3 के लिए। ये दिखाई दूँ आपको, देख लीजिए। तो ये दवाइयाँ हैं जो मेरी नाइट की हैं, ठीक है। तो बस अब इसी प्रकार से मैं अपनी रूटीन फॉलो कर रही हूँ, दवाइयाँ फॉलो कर रही हूँ। बस इस वजह से मेरे को रिज़ल्ट भी, मेरी मैम की वजह से मेरे को फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, बट वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिक्कत कर सकती हैं बच्चे के साथ ही। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, इन दवाइयों की वजह से मैं सेफ़ चल रही हूँ। मेरी यही दवाइयाँ हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बहनें, अगर उनको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा रूटीन अच्छा लगा हो तो आप भी फॉलो कर सकती हैं। और आपको अगर कुछ इस दवाइयों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है कि आपकी मेडिसिन मेरी मेडिसिन से अलग है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कमेंट में आप हर चीज़ पूछ सकते हो मेरे से, अगर कुछ भी आपको पूछना है तो। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो आप ज़रूर बताना, ठीक है। और एक लाइक भी करते जाना और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर लेडीज़ को इसकी ज़रूरत होती है। ऑल द बेस्ट उन सब लेडीज़ को जो कि प्रेग्नेंट हैं, मेरी तरफ से उनके लिए हैप्पी जर्नी। और अपना ख्याल रखिए, और जो मैंने डाइट दी है एकदम नहीं खाना है, 1.5-2 घंटे का गैप देके खाइए। आपके घर में जो भी है अच्छा है, कोई बात नहीं, उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा गैप करके खाइए, तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
बाय बाय। इसको आप ये आर्यन आयरन और फॉलिक एसिड। शाहरुख खान आएगा वो मारेगा गाइस। गाइस शाहरुख खान आएगा तो वो मारेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। फेरियन एक्सटी आयरन